जरा सोचिए, अगर हर महीने आपकी सैलरी का एक छोटा हिस्सा बिना किसी मेहनत के खुद ब खुद बढ़ने लगे और कुछ साल बाद वही छोटा सा पैसा इतना बड़ा बन जाए कि आप अपने सपनों का घर खरीद सकें, बच्चों की पढ़ाई पूरी कर सकें या फिर आराम से रिटायर होकर अपनी जिंदगी का मजा ले सकें, तो कैसा लगेगा? सुनने में सपने जैसा लगता है ना? लेकिन यह सपना हकीकत बन सकता है अगर आप म्यूचुअल फंड्स को सही तरह से समझ लें। लोग अक्सर कहते हैं पैसा पैसा कमाता है, मगर सवाल यह है कि क्या हम अपने पैसे को हमारे लिए काम पर लगा रहे हैं या उसे बस बैंक अकाउंट में सुला रखा है? क्योंकि सच्चाई यह है, जब तक आपका पैसा आपके लिए काम नहीं करेगा तब तक आप कभी अमीर नहीं बन सकते। म्यूचुअल फंड वही जादू है जो आम आदमी को भी निवेश की दुनिया में बड़ा बना सकता है। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं बल्कि समझदारी की कला है। सोचिए, अगर हर महीने आप बस RS500 या RS1000 का निवेश करें और वो पैसा सालों तक कंपाउंड होकर बढ़ता जाए, तो धीरे धीरे वही छोटी रकम करोड़ों में बदल सकती है। यही असली जादू है म्यूचुअल फंड्स का। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर किसी के मन में होता है, म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है? सीधी भाषा में समझिए, जब बहुत सारे लोग मिलकर किसी एक जगह पैसा लगाते हैं तो वो पैसा एक बड़ी पूल फंड बन जाता है। इस पैसे को फिर एक एक्सपर्ट यानी फंड मैनेजर संभालता है, जो इसे अलग अलग कंपनियों, शेयरों, बॉन्ड्स या सरकारी स्कीम्स में लगाता है ताकि सबको मुनाफा मिले। अब मान लीजिए आपके पास सिर्फ RS8000 है, तो आप खुद किसी बड़ी कंपनी का शेयर नहीं खरीद सकते। लेकिन जब आपका RS8000 हजारों लोगों के RS1000 के साथ जुड़ जाता है तो एक बहुत बड़ी रकम बन जाती है, जिससे वो फंड मैनेजर बड़ी कंपनियों में निवेश कर सकता है और जब मुनाफा होता है तो उसका हिस्सा आपको भी मिलता है। यानी म्यूचुअल फंड ऐसा है जैसे किसी सोसाइटी में आप छोटा फ्लैट खरीदें और पूरी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ने पर आपका हिस्सा भी बढ़े। यही वजह है कि इसे कम रिस्क में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अब सोचिए, जब एक किसान बीज बोता है तो अगले दिन फसल नहीं काटता। वो इंतजार करता है, पानी देता है, देखभाल करता है और वक्त के साथ उसका बीज सुनहरी फसल बन जाता है। म्यूचुअल फंड भी वैसा ही है। आपको धैर्य रखना होगा। यहां रातों रात अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन अगर आप सही रास्ते पर चलते हैं तो यह रास्ता आपको मंजिल तक जरूर पहुंचाता है। लोग गलती करते हैं जल्दबाजी में, 1-2 महीने निवेश किया और फिर निकाल लिया, लेकिन असली खेल लंबी दौड़ का है। यहां कंपाउंडिंग यानी ब्याज पर ब्याज का जादू चलता है। अगर आपने RS8000 लगाए और उस पर 12% सालाना रिटर्न मिला, तो अगले साल आपका ब्याज भी ब्याज कमाने लगेगा। यही जादू धीरे धीरे करोड़ों तक पहुंचा देता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, और उन्होंने झूठ नहीं कहा था। अब यह मत सोचिए कि म्यूचुअल फंड्स सिर्फ अमीरों के लिए हैं। नहीं, यह आम आदमी के लिए बनाया गया सबसे आसान निवेश साधन है। चाहे आप टीचर हों, ड्राइवर, स्टूडेंट या जॉब करने वाले, हर कोई इसमें निवेश कर सकता है। बस जरूरी है सही समझ और सही दिशा। अगर आप SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरुआत करते हैं तो हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम अपने आप निवेश होती रहती है। आप चाहे बिजी हों, ऑफिस में हों या छुट्टियों पर, आपका पैसा आपके लिए काम करता रहेगा। यह है असली पैसिव इनकम की शुरुआत। अब बहुत लोग डरते हैं, क्या म्यूचुअल फंड में रिस्क है? बिल्कुल है, लेकिन समझो, जहां ग्रोथ है वहां रिस्क है और जहां रिस्क नहीं वहां रिटर्न भी नहीं। बैंक में पैसा रखने से आपको 4% ब्याज मिलेगा और महंगाई 6% बढ़ जाएगी, यानी असल में आप नुकसान में रहेंगे। लेकिन अगर वही पैसा समझदारी से म्यूचुअल फंड में लगाया जाए तो सालाना 10-15% तक रिटर्न मिल सकता है। फर्क सिर्फ समझ का है। आप किसी गाड़ी में बैठते हो तो भी रिस्क होता है, पर अगर ड्राइवर एक्सपर्ट है तो सफर सुरक्षित हो जाता है। वही काम यहां फंड मैनेजर करता है। आपको बस ये तय करना है कि आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर बनना चाहते हैं या डर के पीछे बैठकर सफर छोड़ देना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश सिर्फ पैसा बढ़ाने का तरीका नहीं, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में पहला कदम है। याद रखो, पैसा तभी बढ़ता है जब वो घूमता है। उसे बैंक में सुलाने से कुछ नहीं होगा। उसे सही जगह काम पर लगाओ और देखो कैसे वो तुम्हारे लिए मेहनत करता है। अगर अब भी मन में डर है तो याद रखो,
जो लोग रिस्क से डरते हैं वो हमेशा मेहनत करते हैं, और जो लोग रिस्क को समझते हैं वो पैसा कमाते हैं। इसलिए सीखो, समझो और शुरू करो। छोटी रकम से शुरुआत करो, लेकिन रुकना मत। वक्त तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। और हां, अगर आपको यह समझने में मजा आया, अगर आपको लगा कि हां, अब मैं म्यूचुअल फंड समझ सकता हूं, तो इस सफर में हमारे साथ जुड़ो, क्योंकि यहां हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी ही कहानियां, ऐसी ही सीख, जो आपकी जेब नहीं, आपकी सोच को भी अमीर बनाएंगी। इसलिए सब्सक्राइब टू बुक विक्ट्री, ताकि आप भी अपनी जिंदगी की जीत की कहानी खुद लिख सकें। अब जाते जाते एक छोटी सी शायरी। रास्ते उन्हीं के लिए बनते हैं जो चल पड़ते हैं। पैसा उन्हीं के पास रुकता है जो समझ से लगाते हैं। डरने वाले हर बार खो देते हैं मौका, सीखने वाले हर बार जीत जाते हैं। अब जब आपने म्यूचुअल फंड का असली मतलब समझ लिया है, तो चलिए अब जानते हैं कि ये कितने तरह के होते हैं। क्योंकि हर फंड हर इंसान के लिए नहीं होता, जैसे हर दवा हर मरीज को सूट नहीं करती। तो अगर आप समझदारी से पैसा बढ़ाना चाहते हैं, तो सही फंड चुनना सबसे जरूरी है। सबसे पहले आता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, जिसे हम शेयर बाजार से जुड़ा फंड कहते हैं। इसमें आपका पैसा उन कंपनियों में लगाया जाता है जो बढ़ रही हैं, आगे बढ़ने की क्षमता रखती हैं। अब यह फंड थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन लंबी अवधि में यही सबसे ज्यादा मुनाफा देता है। अगर आप 5 साल, 10 साल या उससे ज्यादा का सोचकर चलते हैं, तो इक्विटी फंड आपको शानदार रिटर्न दे सकता है। मान लीजिए आपने हर महीने आर्स 2000 की SIP शुरू की और 15 साल तक चलाते रहे, तो औसतन 12% रिटर्न पर आपका RS 3.6 लाख का निवेश लगभग RS 10 लाख बन सकता है। और यही है कंपाउंडिंग का जादू। दूसरी तरफ आता है डेट फंड, जो शेयर बाजार से नहीं बल्कि सरकारी बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट डेब्ट या फिक्स्ड इनकम साधनों में निवेश करता है। इसमें रिस्क बहुत कम होता है, पर रिटर्न भी थोड़ा कम रहता है। अगर आप स्थिरता पसंद करते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है। और तीसरा आता है हाइब्रिड फंड, जो दोनों का मिश्रण होता है, यानी कुछ हिस्सा इक्विटी में और कुछ डेब्ट में। यह उन लोगों के लिए है जो ग्रोथ भी चाहते हैं, लेकिन रिस्क से बहुत ज्यादा डरते नहीं। हाइब्रिड फंड संतुलन का खेल है, न बहुत तेज न बहुत धीमा। अब सवाल उठता है, हमें कौन सा फंड चुनना चाहिए? इसका जवाब बहुत आसान है। आपको खुद से पूछना होगा कि आप निवेश क्यों कर रहे हैं। क्या आप जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं या स्थिरता चाहते हैं? क्या आप 1-2 साल के लिए निवेश कर रहे हैं या 10 साल के लिए? अगर आपका लक्ष्य घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई या रिटायरमेंट जैसा लंबा लक्ष्य है, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड सबसे बेहतर है। लेकिन अगर आपको कुछ साल में पैसा चाहिए, तो डेट या हाइब्रिड फंड सही रहेगा। यानी हर फंड का मकसद अलग है, आपको बस अपने लक्ष्य के हिसाब से चुनाव करना है। अब आती है वो चीज जिससे ज्यादातर लोग नुकसान करते हैं, गलत समय पर निकल जाना। बहुत से लोग तब म्यूचुअल फंड बेच देते हैं जब मार्केट नीचे जाता है। डर के मारे कहते हैं अब तो सब गिर रहा है। लेकिन असली निवेशक वही है जो गिरावट में भी डटा रहता है, क्योंकि वही गिरावट आगे जाकर सबसे बड़ा मुनाफा देती है। मार्केट गिरता है तो सस्ते में शेयर खरीदने का मौका मिलता है, और यही सस्ते शेयर बाद में सोना बन जाते हैं। समझदार निवेशक जानता है कि मार्केट का गिरना खतरा नहीं बल्कि अवसर है। दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो है रिटर्न के पीछे भागना। कोई कहे इस फंड ने पिछले साल 20% दिया, तो सब उसी में लग जाते हैं। लेकिन निवेश हमेशा पिछली परफॉर्मेंस नहीं बल्कि भविष्य की स्थिरता देखकर करना चाहिए। याद रखो, हर फंड का द्वार आता है और जाता भी है। इसलिए हमेशा ऐसा फंड चुनो जिसकी टीम, मैनेजमेंट और ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत हो, न कि वो जो अचानक चमक उठा हो। अब बात करते हैं SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की। यही वो तरीका है जिससे छोटे निवेशक बड़े बनते हैं। हर महीने थोड़ी रकम लगाकर आप बड़ी पूंजी बना सकते हैं। इसका असली फायदा यह है कि मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे, आप हर महीने एक तय रकम लगाते हैं। कभी सस्ते में ज्यादा यूनिट्स मिलेंगी, कभी महंगे में कम, और इस तरह एवरेज कॉस्ट अपने आप बन जाती है। इससे रिस्क कम होता है और रिटर्न स्थिर होता है। SIP ऐसा है जैसे आप हर महीने अपने भविष्य के लिए बीज बो रहे हैं। जितने ज्यादा महीने उतनी बड़ी फसल। लेकिन यहां भी एक गलती लोग अक्सर करते हैं, 2-3 महीने में ही रिजल्ट देखने लगते हैं। याद रखो, निवेश कोई परीक्षा नहीं जो अगले दिन रिजल्ट दे दे। ये खेती है जो वक्त और सब्र मांगती है।
जो लोग 90 समय तक लगातार निवेश करते हैं वही असली विजेता बनते हैं। इसलिए अगर आप एसआईपी शुरू करें तो उसे कम से कम 5 साल तक मत तोड़ें। अब एक और बात जो लोग भूल जाते हैं, री इन्वेस्टमेंट और रिव्यू। मतलब कि आपने फंड चुना, एसआईपी शुरू की और फिर भूल गए। नहीं, हर 6 महीने या साल में अपने फंड की परफॉर्मेंस चेक करें। अगर फंड लगातार खराब प्रदर्शन कर रहा है तो किसी बेहतर फंड में शिफ्ट करें, लेकिन बार बार बदलने की गलती मत करना, वरना कंपाउंडिंग का जादू टूट जाता है। एक समझदार निवेशक वो नहीं होता जो हर महीने नया फंड चुनता है, बल्कि वो होता है जो एक अच्छी रणनीति बनाकर उस पर टिके रहता है। और अब आते हैं सबसे खूबसूरत पहलू पर, म्यूचुअल फंड हमें क्या सिखाता है। यह सिर्फ पैसा बढ़ाने का नहीं, बल्कि धैर्य, अनुशासन और दृष्टि सिखाने का माध्यम है। यह आपको सिखाता है कि छोटी छोटी निरंतर कोशिशें कैसे बड़े बदलाव लाती हैं। जैसे रोज एक पन्ना पढ़ना आपको विद्वान बना सकता है, वैसे ही रोज थोड़ा निवेश आपको करोड़पति बना सकता है। असली दौलत सिर्फ पैसे में नहीं, सोच में होती है। जब आप अपनी सोच को अमीर बनाते हैं तो पैसा अपने आप पीछे चलता है। तो अगर आप वाकई अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो आज ही एक कदम बढ़ाइए। डर को छोड़िए, सीखना शुरू कीजिए और अपने पैसे को भी आपके साथ काम करने दीजिए। क्योंकि याद रखिए, जब आप निवेश करते हैं तो आप सिर्फ पैसा नहीं लगाते, आप अपना भविष्य बोते हैं। अब वक्त है अपनी सोच बदलने का, क्योंकि सोच बदलती है तो किस्मत बदल जाती है। और हां, अगर आप इस सफर को जारी रखना चाहते हैं तो अगले हिस्से में हम बात करेंगे कैसे म्यूचुअल फंड्स से करोड़ों कमाने की असली रणनीति बनती है, कौन से फंड्स अमीरों के फंड्स कहलाते हैं और किन मनोवैज्ञानिक गलतियों से बचकर आप अपने रिटर्न को दोगुना कर सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, 9 से 5 की नौकरी करते हैं और महीने के आखिर में बस इतना बचता है कि बिल भर पाएं, तो असल में काम कौन कर रहा है, आप या आपका पैसा? सच्चाई यह है कि हम सब अपने पैसों के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग अपने पैसों से काम करवाते हैं। यही फर्क है कमाने वाले और कमाने की सोच रखने वाले में। म्यूचुअल फंड्स इस फर्क को मिटाने का जरिया है। जो लोग समझते हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत से आता है, वो आज भी उसी जगह खड़े हैं जहां सालों पहले थे। लेकिन जो लोग समझ गए कि पैसा मेहनत प्लस समझदारी से आता है, वो हर महीने अपनी दौलत बढ़ा रहे हैं। देखिए, अमीर लोग हमेशा कंपाउंड ग्रोथ में सोचते हैं। वो हर साल कितना कमाया नहीं देखते, वो ये देखते हैं कितना बढ़ाया, और यही फर्क खेल बदल देता है। अब अगर आप चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड से करोड़ कमाएं, तो आपको पहले 3 बातें समझनी होंगी। पहली, पैसा रातों रात नहीं बढ़ता। दूसरी, डरने से कुछ नहीं मिलता। और तीसरी, जितना लंबा समय उतना बड़ा रिटर्न। मान लीजिए आप हर महीने R5000 लगाते हैं और 15 साल तक लगातार एसआईपी करते हैं, तो 12% के औसत रिटर्न पर वो रकम लगभग R25 लाख बन सकती है। लेकिन अगर वही एसआईपी आप 25 साल तक जारी रखें तो वो RS1 करोड़ के पार पहुंच जाती है। मतलब आपने बस 10 साल ज्यादा टिके रहे और फायदा 4 गुना हो गया। यही है कंपाउंडिंग का चमत्कार। इसलिए कहते हैं, टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। लेकिन ज्यादातर लोग यहां गलती कर बैठते हैं। वो सोचते हैं मार्केट अभी नीचे है, रुक जाओ, ऊपर जाएगा तो लगाएंगे। पर असलियत यह है कि जब सब डरते हैं तभी मौके बनते हैं। अमीर लोग हमेशा गिरावट में निवेश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि डाउन टर्न्स क्रिएट मिलियनेयर्स। जब आम आदमी घबराकर पैसा निकालता है, समझदार निवेशक वही पैसा लगाता है, और यही फैसला करोड़ों का फर्क बना देता है। अब चलिए थोड़ा समझते हैं मनोविज्ञान का खेल, यानी इन्वेस्टर साइकोलॉजी। देखिए, मार्केट में पैसा सिर्फ उन लोगों का बढ़ता है जो अपने भावनाओं पर काबू रखते हैं। डर, लालच, जल्दबाजी, ये 3 दुश्मन हैं जो हर निवेशक को नुकसान पहुंचाते हैं। जब मार्केट गिरता है, डर कहता है पैसा निकाल लो। जब मार्केट चढ़ता है, लालच कहता है अब और डालो। और जब थोड़ा मुनाफा होता है, जल्दबाजी कहती है अब निकाल लो। जबकि असली समझदार वही है जो इन तीनों से ऊपर उठकर सोचता है। वो जानता है कि मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, पर लंबी दौड़ में ग्राफ हमेशा ऊपर ही जाता है। इसलिए खुद पर कंट्रोल रखना सबसे बड़ा निवेश है। अमीर लोग अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं। वो अपने पैसों को भावनाओं से नहीं, डेटा से चलाते हैं।
वो जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में पेशेंस इज प्रॉफिट। जब बाकी लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं, वो बस टिके रहते हैं, और यही टिके रहना उन्हें करोड़पति बनाता है। याद रखिए, हर गिरावट में मौका छुपा होता है और हर धैर्य में इनाम। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे शुरू करूं? जवाब है आज से, अभी से। बस एक छोटा कदम उठाइए। किसी अच्छे फंड में 8,000 की SIP शुरू करें। शुरुआत छोटी हो सकती है, पर दिशा बड़ी होनी चाहिए। अपने खर्चों की जगह अपने निवेश को प्राथमिकता दें। लोग कहते हैं मेरे पास निवेश करने के लिए पैसा नहीं बचता, पर सच्चाई यह है कि पहले आप निवेश नहीं करते, इसीलिए पैसा नहीं बचता। अगर आप हर महीने की शुरुआत में निवेश करते हैं तो आप खर्च उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप खर्च पहले करते हैं तो निवेश के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। यही है अमीरों की सोच, पे योरसेल्फ फर्स्ट। और एक और जरूरी बात, री इन्वेस्टमेंट। जब आपका फंड डिविडेंड या रिटर्न दे तो उसे निकालकर खर्च मत कीजिए, उसे वापस निवेश कीजिए, क्योंकि वही पैसा आगे चलकर आपको आर्थिक आजादी देगा। अगर आप अपने पैसे को लगातार वापस फंड में लगाते रहेंगे तो वो अपने आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देगा। अब चलिए एक और राज समझते हैं, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। मतलब हर निवेश का एक मकसद होना चाहिए, बस यूं ही पैसा लगाना समझदारी नहीं। मान लीजिए आपका लक्ष्य 5 साल में घर की डाउन पेमेंट है, तो आपको लो रिस्क बैलेंस्ड फंड चुनना चाहिए। अगर 15 साल बाद बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा बनाना है तो इक्विटी फंड सही रहेगा। और अगर रिटायरमेंट के लिए सोच रहे हैं तो डाइवर्सिफाइड लॉन्ग टर्म फंड सबसे अच्छा रहेगा। जब आप लक्ष्य के हिसाब से निवेश करते हैं तो आपका रास्ता साफ हो जाता है। अब आती है एक दिलचस्प सच्चाई, म्यूचुअल फंड में निवेश सिर्फ अमीरों को अमीर नहीं बनाता, गरीब को भी समझदार बना देता है, क्योंकि यहां खेल पैसे का नहीं, सोच का है। जब आप निवेश करते हैं तो आप सिर्फ पैसा नहीं बढ़ा रहे, बल्कि खुद को अनुशासित बना रहे हैं। आप हर महीने खुद से एक वादा करते हैं, मैं अपने भविष्य के लिए सोच रहा हूं, और यही वादा हर महीने आपको आर्थिक आजादी की ओर ले जाता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं तो देर से शुरू कर रहा हूं, तो याद रखिए, शुरू करने का सही वक्त हमेशा आज ही होता है। हर बीता हुआ दिन आपको एक सबक देता है, लेकिन जो दिन आपके पास है वही असली ताकत है। इसलिए आज ही शुरू कीजिए, चाहे R500 से ही क्यों ना हो। जब आप पहला कदम बढ़ाते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके लिए रास्ता बनाता है। याद रखिए, अमीर लोग अलग काम नहीं करते, वो वही काम समझदारी से करते हैं। वो बचत को खर्च से पहले करते हैं और निवेश को सपना नहीं, आदत बनाते हैं। और यही आदत आगे चलकर उन्हें फाइनेंशियली फ्री बनाती है। म्यूचुअल फंड कोई योजना नहीं, यह एक सोच है जो कहती है हर रुपया जो आप लगाते हैं वो कल आपके लिए काम करेगा। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपने पैसों को काम पर लगाएंगे या उन्हें सोने देंगे? क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, और जो आज बीज बोता है वही कल फल पाता है। जिंदगी में हर कोई चाहता है कि उसका पैसा बढ़े, पर सच्चाई यह है कि बहुत लोग सिर्फ कमाने में लगे रहते हैं, बढ़ाने में नहीं। तुमने मेहनत से जो पैसा कमाया, अगर वो कहीं रुक गया है तो समझो वो धीरे धीरे अपनी कीमत खो रहा है। महंगाई हर साल तुम्हारे पैसों की ताकत को कम कर देती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि तुम अपने पैसों को भी काम पर लगाओ, और इसका सबसे बेहतरीन तरीका है म्यूचुअल फंड में निवेश। सोचो जरा, अगर तुम्हारे पास एक ऐसा रास्ता हो जहां तुम्हारा पैसा हर महीने थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाए, जैसे बीज से पेड़ बनता है, तो क्या तुम वो रास्ता छोड़ोगे? नहीं ना। म्यूचुअल फंड्स वो जादुई बाग हैं जहां हर छोटा निवेश समय के साथ एक बड़ी दौलत बन जाता है। बस शर्त यह है कि तुम धैर्य रखो और सही जगह निवेश करो। कई लोग कहते हैं मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, मैं कैसे निवेश करूं? तो सुनो, म्यूचुअल फंड शुरू करने के लिए करोड़पति होना जरूरी नहीं, पर सोच में समझदारी होना जरूरी है। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा तरीका है जहां तुम हर महीने सिर्फ R500 या R8000 से शुरुआत कर सकते हो। धीरे धीरे ये पैसा तुम्हारे लिए एक मजबूत फंड बन जाता है। तुम देखोगे कि 5 साल 10 साल बाद यही छोटा सा निवेश तुम्हारे सपनों की गाड़ी बन जाएगा। घर, यात्रा, परिवार, आजादी, सब कुछ इसी से संभव है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इंतजार करते हैं सही वक्त का और कुछ लोग सही वक्त बना लेते हैं।
अब बात करते हैं एक और सच्चाई की, डर की। बहुत से लोग डरते हैं कि कहीं पैसा डूब गया तो। ये डर स्वाभाविक है, लेकिन अगर डर से ही फैसले लोगे तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। म्यूचुअल फंड में रिस्क है, पर सबसे बड़ा रिस्क कुछ भी ना करना है, क्योंकि जो पैसा बैंक में पड़ा है वो भी तो धीरे धीरे महंगाई से कम हो रहा है। अगर तुम समझदारी से लंबी अवधि के लिए निवेश करते हो तो ये रिस्क धीरे धीरे कम होता जाता है। मार्केट के उतार चढ़ाव को देखकर डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक मौके की तरह देखना चाहिए, क्योंकि जब सब डरते हैं तभी समझदार लोग अमीर बनते हैं। अब सोचो, अगर तुम आज से हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करना शुरू करो तो अगले कुछ सालों में तुम्हारे पास वो आजादी होगी जिसके लिए आज तुम नौकरी में पसीना बहा रहे हो। तुम अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने सपनों का घर या रिटायरमेंट तक बिना चिंता के जी सकते हो। ये सब शुरू होता है पहले कदम से। इसलिए मत सोचो कि मैं बाद में करूंगा, क्योंकि हर बाद में तुम्हारे भविष्य से थोड़ा वक्त छीन लेता है। अभी शुरू करो, आज से। दोस्तों, याद रखो, पैसे से अमीरी नहीं आती, अमीरी आती है सोच से। अगर तुम समझ गए कि पैसा तुम्हारा नौकर है तो वो तुम्हारे लिए काम करेगा, वरना जिंदगी भर तुम पैसों के लिए काम करते रहोगे। तो आज फैसला करो, अपने पैसों को आजाद करो, उन्हें सही दिशा दो, उन्हें म्यूचुअल फंड्स में लगाओ। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे सपने हकीकत में बदल रहे हैं। और अंत में बस इतना कहना चाहूंगा, समय और निवेश दोनों एक जैसे हैं। आज लगाओ तो कल फल देते हैं। जो इंतजार में रह गया वो पछतावे में रह गया, जो आज से शुरू हुआ वो कल जीत गया। अगर तुम्हें ये बातें दिल को छू गई हों तो इस सोच को अपने अंदर बसाओ, और ऐसे ही ज्ञान भरे समझदारी वाले वीडियोस के लिए बुक विक्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर वीडियो तुम्हें सिखाएगा कि कैसे अपने दिमाग और पैसों को सही दिशा में लगाकर जिंदगी को बदल सकते हो। तो चलो आज से शुरुआत करते हैं, क्योंकि भविष्य उसी का होता है जो आज सही कदम उठाता है।